Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I will discuss about lung sepsis, its definition, etiological factor, assessment and nursing management along with patient education. Firstly, I discuss about its definition. A localized area of destructions of lung parenchyma in which infection by pathogenic organism results in tissue necrosis and suppression. इसमें क्या होगा कि लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है लेयर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन कैसे होगी? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा तो इससे क्या होगा, जो टिश्यूज़ होंगे लंग्स के वो नेक्रॉस हो जाएंगे। नेक्रॉस मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, इट गेट नेक्रॉस एंड सुप्रेशन। सुप्रेशन में डेड टिश्यू हो जाएंगे, मीन्स बैक्टीरिया जब एंटर करेगा उसमें पस फॉर्मेशन हो सकती है और लंग्स में इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो जाएंगी। Next is necrotizing pneumonia. Necrosis with multiple microabscess form of layer cavities lesion actually represent a continuum of the same process less than 2 cm in diameter. नेक्रोटाइजिंग निमोनिया क्या होता है कि नेक्रोसिस विद मल्टीपल माइक्रो एप्सिस। एप्सिस मीन्स पस फॉर्मेशन हो जाएगी और जो उसकी लेयर है उसमें लेजन हो जाएंगे और उसका जो लेजन का साइज़ है वो कितना हो जाएगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। Then its classification, first is primary and second is secondary. Primary abscess is previously healthy patient or in the patient at risk for aspiration. Secondary, associated bronchogenic neoplasm or immunocompromised patient. प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जब कोई एस्पिरेट कर जाए उसमें ज़्यादा चांस होंगे लंग सेप्सिस के इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी, इट एसोसिएटेड विद ब्रोंकोजेनिक नियोप्लाज्म कैंसर्स लंग्स और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक हो उसमें ज़्यादा चांस होंगे लंग सेप्सिस के इन्फेक्शन के। लंग्स के जो इम्यून सिस्टम है वो पेशेंट का जब इम्यून सिस्टम लो होगा, इम्यूनो कंप्रेस्ड हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और पेशेंट के जो लंग्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो पेशेंट को ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इट्स etiological factor. The first one is aspiration or oropharyngeal flora. In this, dental peridental sepsis, paranasal sinuses infection, depressed conscious level, disturbance of swallowing, delayed gastric empty, vomiting, GERD, gastroesophageal reflux disease. The first cause is dental and peridental sepsis. Peridental sepsis के कारण क्या होगा, पेशेंट को लंग्स में एब्सिस हो सकता है। इसमें क्या होगा, जब पेशेंट को गम्स की ब्लीडिंग हो, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो, मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गम्स की, पैरानेजल साइनसिस की इन्फेक्शन हो, डिप्रेस कॉन्शियस लेवल, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो नॉर्मल ना हो तब भी पेशेंट को लंग्स में एब्सिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। डिस्टर्बेंस ऑफ स्वॉलोइंग, पेशेंट को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो। डिले गैस्ट्रिक एम्पटी, पेशेंट का जो गैस्ट्रिक है वो कंप्लीटली एम्पटी ना हो, डिले हो तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। वॉमिटिंग में, गैग रिफ्लेक्स में, गैग रिफ्लेक्स GERD मीन्स गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स मीन्स रिगर्जिटेशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेशेंट के जो लंग्स है उसमें पस हो सकती है। Second etiological factor is necrotizing pneumonia. Under this, Staph aureus, Klebsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa. लंग सेप्सिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से हो सकता है, जैसे स्टेफ ऑरिस ये है ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप बैक्टीरिया होता है, इसके एंटर करने से पेशेंट के जो लंग्स है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी और इन्फ्लामेशन के साथ जो पेशेंट के एल्वोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आएगी पर्सन को। Then third one in hematogenic spread from a distal side. Under this, UTI means urinary tract infection, abdominal sepsis, pelvis sepsis, infective endocarditis, IV drug abuse, infected IV cannula, sepsis, thrombophlebitis. अगर किसी पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तब भी लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है। मीन जो एक ऑर्गन इन्फेक्टेड हो तो दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर देता है। एब्डोमिनल सेप्सिस मीन्स एब्डोमन के ऑर्गन्स में जब इन्फेक्शन हो, पेल्विस इन्फेक्शन हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन हो। इन्फेक्टिव कार्डाइटिस, कार्डाइटिस क्या होती है, हार्ट की लेयर होती है। फर्स्ट लेयर इज एपी कार्डियम,
second is myocardium, and third one is endocardium. इसमें क्या होगा कि इस डिसीज़ कंडीशन में एंडोकार्डियम की अगर लेयर जो है हार्ट की उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में सेप्सिस हो सकती है, इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज़ हो सकते हैं। आईवी ड्रग अब्यूज़, पेशेंट को जब आईवी ड्रग्स दे रहे हैं उसमें ओवरडोज हो जाए। इन्फेक्टेड आईवी कैनुला, आईवी कैनुला का टाइम होता है जैसे 24 आवर्स के लिए हम आईवी कैनुला, एक आईवी कैनुला के थ्रू हम मेडिसिन दे सकते हैं। अगर 24 के आवर्स के बाद भी अब हम उसमें मेडिसिन दें तो प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। सेप्सिस, थ्रोम्बोफेब्लाइटिस मीन्स इन्फेक्शन इन द ब्लड। थर्ड etiological factor is pre-existing lung disease, bronchitis, cystic fibrosis, bronchial obstructions, tumor, foreign bodies, infected pulmonary infarct, trauma and immunodeficiency। मीन्स अगर किसी को प्रीवियसली लंग की डिसीज़ है, पेशेंट को फिब्रोस है, ट्यूमर है, मीन्स लंग्स का ट्यूमर है, तो ये प्रॉब्लम पेशेंट को वर्स हो सकती है। अगर पेशेंट के लंग्स में ट्यूमर है तो सेप्सिस के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रॉमा है, लंग्स में इम्यूनोडेफिशिएंसी है, मींस ये इम्यून सिस्टम है वो वीक है पेशेंट का, तब भी ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो सकती है। अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स में एंटर करता है तो पेशेंट के लंग्स के इन्फेक्शन के चांस जो इंक्रीज़ हो सकते हैं। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस, जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसमें क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो प्रॉपरली जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी, पास नहीं करेगी, एक्सचेंजेस ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण भी पस फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स एब्सिस। फर्स्ट स्टेप इज aspiration of gastric content or bacteria enter in the lungs. The first causes is gastric content and second one is bacterial or enter in the lungs. क्या होगा जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स में एंटर करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर जाकर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा और ब्रोंकियोस में इन्फेक्शन हो सकती है। सब यहाँ पर जब जाएगा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब वहाँ को क्या होगा, एब्सिस हो जाएगी, लंग्स में पस फॉर्मेशन हो जाएगी और लंग्स के टिश्यू हैं वो गेट नेक्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब टिश्यू को नहीं मिलती तब वो नेक्रॉस कर जाएंगे, मीन्स डैमेज हो जाएंगे। तब स्पूटम की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर स्पूटम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएंगी तो पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और पुरलेंट स्पूटम होगा पेशेंट को। नेक्स्ट इट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स। द प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ लंग्स एब्सिस वेरीज कंसिडरेबली। सिम्टम्स प्रोग्रेस ओवर वीक टू मंथ। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, मीन्स इंक्रीज होते हैं ओवर वीक से लेके मंथ्स तक। फीवर होगा पेशेंट को विद चिल्स, ड्राई गट्स मीन्स शिवरिंग के साथ, कफ होगी एंड स्पूटम प्रोडक्शन होगी। नाइट स्वेट, पेशेंट को रात को पसीना आएगा। वेट लॉस हो सकता है एंड अनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज hemolysis means blood in sputum, palsy, and then it clinical features means sign. Distal clubbing develop within a week if treatment is inadequate. First, dullness to percussion. अगर हम percussion करेंगे, breath sound feel करेंगे तो dull होगी. Then diminished breath sound if absent is too large and associated नियर दी सरफेस ऑफ लंग्स। इसमें क्या होगा कि जो ब्रेथ साउंड है वो डिमिनिश हो जाएगी अगर हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट की असेसमेंट करेंगे। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें हम पेशेंट के सीटी स्कैन करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ग्राम स्टेनिंग, इसमें बोथ होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड। देन AFP एसिड फास्ट बैसिलस स्मीयर कल्चर करवाएंगे पेशेंट का, एनारोबिक कल्चर करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट का होगा। इसमें क्या होगा कि कल्चर लेके हम प्रॉपरली ब्रोंकियोल्स का कल्चर लेके वहाँ से और पेशेंट का लेबॉर्ट्री में सैंपल सेंड करेंगे। ट्रांसट्रेकियल एस्पिरेशन करवाएंगे, ट्रांसथोरेसिक नीडल एस्पिरेट करवाएंगे, प्लूरल फ्लूइड जो है उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड का कल्चर करवाएंगे। ब्लड कल्चर के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया इनर साइड एंटर किया है लंग्स के।
Then I'm going to talking about its medical management and surgical management. IV fluid, पेशेंट को प्रॉपरली IV fluid देंगे अगर नीड है. इसमें क्या आएगा, RL NS अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट. ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे. इसमें ब्रोंकोस्कोपी के बाद हम प्रॉपरली पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे. चेस्ट की तो फिजियोथेरेपी करवाएंगे क्योंकि पेशेंट के जो चेस्ट में बहुत सारी सेक्रीशंस है, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की प्रॉपरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे, पेशेंट की एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, बैक्टीरियल देंगे, एंटीवायरल देंगे अकॉर्डिंग टू दी बैक्टीरिया विच आर एंटर इन दी लंग्स. लोबैक्टमी, पेशेंट की लोबैक्टमी भी कर सकते हैं. इसमें पार्शियल जो पार्ट है लंग्स का वो रिमूव कर सकते हैं. चेस्ट ड्रेनेज करवाएंगे. जो फ्लूइड इनर साइड एंटर हुआ है, पस फॉर्मेशन हुई है, उसे हम चेस्ट से ड्रेन आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे. और पोस्टरल ड्रेनेज, सेम मीनिंग, चेस्ट ड्रेनेज और पोस्टरल ड्रेनेज. Then I am going to talking about nursing responsibility. Nurse has responsibility to educate patient about nutritional diet, balanced supplement diet, exercise, personal hygiene, adequate sleep, avoid smoking, alcohol, drug substances, and follow-up treatments. So guys, it's all about my topic. Today I discuss about lung abscess, its definition, causative factors, type, sign and symptoms, management, and nursing responsibility. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment box.